बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो मेरी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी, पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान में जितनी बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज़ है, तो उनमें मेरी भी खुद काफ़ी इंटरव्यू जो है वो हो चुकी है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, या मैंने अपने दोस्तों के साथ जो उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सबको मैंने कलेक्ट किया है और उनका मैंने एक जो है ठोस मजमूआ निकाला है। तो यही कुछ कुछ क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको सही सीखेंगे और फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड कि आप अपने इंटरव्यू को जो है पास कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, गवर्नर एंड फ्लाई व्हील। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो ऑटोमोबाइल के जो कंपनीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल टोयोटा हो गया, अतलस होंडा हो गया, या वापडा के जो कंपनीज़ है, जो पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। गवर्नर एंड फ्लाई व्हील में क्या क्या डिफरेंस है। तो गवर्नर वो मैकेनिज़्म होता है कि गवर्नर का काम ये है कि आपके टरबाइन, फॉर एग्जांपल आपने किसी टरबाइन में या किसी इंजन में आपने गवर्नर सिस्टम लगाया है, तो गवर्नर का मेन फंक्शन ये है कि वो उसकी स्पीड को या उसकी आरपीएम को मेंटेन रखता है। मतलब मुख्तलिफ लोड पे, फॉर एग्जांपल आप एक टरबाइन, एक जनरेटर के ऊपर बिजली बना रहे हैं, तो हर एक बिजली पे जितना भी आप उसके ऊपर मेगावाट क्रिएट करोगे, उतनी ही, फॉर एग्जांपल आप 100 मेगावाट एक टरबाइन के ऊपर जनरेट कर रहे हो, तो उसकी आरपीएम कांस्टेंट रहेगी 50 फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। अगर आप फॉर एग्जांपल 150 मेगावाट उसके ऊपर बना रहे हो, फिर भी उसकी आरपीएम कांस्टेंट रहेगी। तो गवर्नर का काम ये है कि किसी भी टरबाइन या इंजन की आरपीएम को कांस्टेंट रखना, ये उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं गवर्नर। ठीक है, दूसरा है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील को नॉर्मली हम कार्स में या इंजन्स में उसमें हम लगा लेते हैं। जो हमारे ट्रक होते हैं, फॉर एग्जांपल, या मोटरसाइकिल हो गई, या कोई और जो है इस तरह हमारे कार होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम फ्लाई व्हील का यूज़ करते हैं। अभी फ्लाई व्हील का फंक्शन ये है कि ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जो 4 स्ट्रोक साइकिल होते हैं, ठीक है, तो जो तीसरा साइकिल होता है उसको हम कहते हैं पावर साइकिल। उसमें काफ़ी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अभी उस हाई एनर्जी को ऑब्ज़र्व करना और रिमेनिंग जो 3 साइकिल है, उनमें यही एनर्जी पर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम है फ्लाई व्हील का। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर अहमद चैनल में। ठीक है, गवर्नर एंड फ्लाई व्हील के ऊपर काफ़ी डिटेल से मैंने इसको डिस्कस किया है। सेकंड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पंप्स एंड कंप्रेसर। अभी इन दोनों में आसान सा जो है डिफरेंस है। ठीक है, लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाने से बचने के लिए ये आप लोग एक इसका डिफिनीशन सीख ले, आप लोग आराम से जो है इंटरव्यूअर को जो है उसका इम्प्रेस कर सकते हैं। पंप का फंक्शन ये है कि ये लिक्विड की प्रेशर को हाई करता है, जितनी भी लिक्विड्स होंगे। और कंप्रेसर का फंक्शन ये है कि गैसेस के प्रेशर को ये हाई करता है। ठीक है, बस जस्ट दोनों का काम ये है कि प्रेशर को इंक्रीज़ करना, लेकिन ये लिक्विड के प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा और ये गैसेस के प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज़ क्रैंक शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट। ठीक है, अभी क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट में बेसिक डिफरेंस ये है। अगर आप टेक्निकली उसका कोई वो करेंगे, इसका आंसर देंगे, तो वो इस तरह देंगे कि क्रैंक शाफ्ट रिसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो पिस्टन मूव अप एंड डाउन टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इंजन में क्रैंक शाफ्ट का यूज़ करते हैं। कैम शाफ्ट का फंक्शन ये है कि वो रोटरी मोशन को रिसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो क्रैंक शाफ्ट होता है उसके साथ एक टाइमिंग चेन कनेक्ट होता है, फिर वो टाइमिंग चेंज जो है कैम शाफ्ट से कनेक्ट होता है। अभी टाइमिंग चेंज होता है, उसका रोटरी मोशन होता है। अगर कैम शाफ्ट ये क्या करता है, ये टू एंड फ्रो मोशन देता है इंजन के वॉल्स को। ठीक है, तो इसका फंक्शन रोटरी मोशन को रिसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है डिटेल के साथ। अब अगर आप लोगों ने देखनी हो तो मैकेनिकल इंजीनियर अहमद चैनल में आप देख सकते हैं, तो आप लोगों जो है और भी आप लोगों का जहन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझसे जो है पाकिस्तान में चेराट सीमेंट फैक्ट्री में जो है पूछी गई थी। ठीक है, तो आप लोग भी इसको जहन में रखें, कभी भी आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। सही है। अच्छा,
फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड क्वेंचिंग। अभी ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंटरव्यू में, तकरीबन हर एक इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, वापडा में ये पूछा जाता है, ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको सही सीखे, और इसकी जो है आसान सी डिफिनीशन है। अभी एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्वेंचिंग में ये मेन डिफरेंस है। कोई भी आपने कोई फर्नेस ले लिया, उसी में आपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ रख ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कास्ट आयरन रख ली या कोई और डिवाइस रख ली, उसको आपने गर्म किया है, ठीक है। अभी उसको काफ़ी हाई हीट देने के बाद उसको जब आप फर्नेस से बाहर निकालेंगे और उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, उसको हम कहते हैं एनीलिंग प्रोसेस। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग सॉरी एनीलिंग इसको कहते हैं कि हम अगर उसको उसी फर्नेस में ठंडा करें, इसको हम कहते हैं एनीलिंग प्रोसेस। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस वो है अगर फर्नेस में हम एक डिवाइस को या किसी भी चीज़ को उसको हम गर्म करेंगे फर्नेस में, उससे बाहर निकाल के नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे उसको हम ठंडा करेंगे, ये है नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, एनीलिंग फर्नेस में हम उसको ठंडा करेंगे, नॉर्मलाइजिंग फर्नेस से बाहर रूम सॉरी वो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर हम उसको ठंडा करेंगे। और क्वेंचिंग प्रोसेस ये है कि हम किसी चीज़ को गर्म कर ले फर्नेस में, उसको हम बाहर डायरेक्ट निकालें और किसी ऑयल या वाटर में उसको डायरेक्ट डिप करें, तो उसमें क्वेंचिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग एंड क्वेंचिंग। अभी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी इसको सही जहन में रखें। ठीक है, अभी 5वां क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, ऑटोमोबाइल, एटॉमिक एनर्जी और वापडा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन वो इंजन होते हैं जिसमें हम एयर और फ्यूल यानी पेट्रोल की मिक्सचर को ले लेते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। पेट्रोल और डीजल इंजन में फ़र्क ये है कि आपके पास इनलेट सेक्शन में फ्यूल और एयर दोनों आएगा, मतलब पेट्रोल आएगा और एयर आएगा, वो कार्बोरेटर में आएंगे, कार्बोरेटर से ये सेक्शन इंजन सेक्शन करेगा सिलेंडर में। ठीक है, फिर उसको इंजन वो कंप्रेस करके उसमें हम स्पार्क प्लग का यूज़ करते हैं, फिर उसको इग्नाइट करके हमें पावर मिल जाती है। ठीक है, लेकिन डीजल जो इंजन जो है वो इसके जो है उल्टा है। डीजल में हम सिर्फ एयर को सक करते हैं, इसमें हम फ्यूल और पेट्रोल और एयर को सक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट एयर को सक करते हैं इंजन में। ठीक है, वो उसी एयर को हम हाई लेकर उसको कंप्रेशन करते हैं, जब वो उसकी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाती है तो इसमें फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर, इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, इसमें स्पार्क प्लग होता है। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को जो है एक उधर उधर स्प्रे कर लेते हैं उसी हाई प्रेशराइज एयर के ऊपर, जिससे एयर जो है वो उसमें कंबशन हो जाती है, एयर और फ्यूल के मिलने के साथ इसकी कंबशन हो जाती है और इससे हमें पावर जो है मिल जाती है। ठीक है, इसमें हम कार्बोरेटर का यूज़ करते हैं, इसमें हम कार्बोरेटर का यूज़ नहीं करते। ठीक है, दिस इज़ फॉर हाई लोड एंड दिस इज़ फॉर लो लोड। तो ये काफ़ी मोटी मोटी बातें हैं, अगर आप उनको ये इंटरव्यू में बताएंगे तो आप लोग आराम से जो है उसका अपने इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, द 6th वन इज़ व्हाट इज़ क्यूविटेशन। अभी क्यूविटेशन काफ़ी जगहों पे ये पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल फिनोमेना है, मोस्टली लड़के इससे बाखबर होते हैं, तो इसको कंसेप्चुअली ज़रा सीखना है हमें दोस्तों। ठीक है, अभी एटॉमिक एनर्जी में अक्सर ये पूछा जाता है, वापडा में पूछा जाता है। तो क्यूविटेशन वो प्रोसेस है कि किसी भी पाइप में फ्लो हो रहा है, अभी उधर फॉर एग्जांपल कोई डिक्रीज़ इन एरिया आ जाए, मतलब पाइप में एरिया कम हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे वो फ्लो जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसका प्रेशर कम हो जाता है। अगर हम प्रेशर को ज़्यादा कम करेंगे, ठीक है, तो उस वहाँ पे प्रेशर की ज़्यादा कम होने की वजह से फिर अगर उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल उसी पाइप में फिर उसका एरिया बढ़ गई हो, ठीक है ना, उसका एरिया जब बढ़ जाती है तो वो प्रेशर कम हो जाता है, फिर जो कम एरिया से हाई एरिया में वो फ्लूइड जब दाखिल होता है, ठीक है, तो उसका हाँ ठीक है दोस्तों, तो उसका जो है प्रेशर फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कम प्रेशर से जब हाई प्रेशर में ये फ्लूइड जाता है तो उसमें फिर वाटर वेपर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। अभी वाटर वेपर फिर आगे उसको वाटर वेव उससे क्रिएट हो जाता है, मतलब वो वाटर बबल जो होते हैं, वाटर जो बबल होते हैं, वेपर जो होते हैं, उसको वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे एक वाटर वेव क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो वो वाटर वेव जो होता है वो हिट करता है उसी पाइप को, जिसकी वजह से उसमें वियर एंड टियर आ जाते हैं, उसमें क्यूविटेशन का फिनोमेना क्रिएट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्यूविटेशन। इसके बाद 7 नंबर पे है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टड्स एंड बोल्ट। ठीक है, अभी क्यूविटेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को आराम से जो है इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन जो है वो है स्टड्स एंड बोल्ट। अभी ये क्वेश्चन मुझसे खुद भी वापडा में पूछा गया था,
ठीक है। तो इसमें आसान सा डिफरेंस है, बोल्ट जो होता है वो हेडेड होता है, स्टड वो हेडेड नहीं होता, ठीक है। इसमें भी थ्रेड होते हैं लेकिन दोनों साइड से होते हैं, इसमें हेड थ्रेड होते हैं लेकिन एक साइड से, लेकिन इसमें हेड होता है, इसमें हेड नहीं होता। बस ये आसान इसका आंसर है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसका एक पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास बोल्ट, ये इसका हेड है, ठीक है, और ये इसका थ्रेडेड पोर्शन है। स्टड किस तरह होता है कि इसमें हेड नहीं होता, इसके इस साइड पे भी थ्रेड होते हैं, इस साइड पे भी थ्रेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है स्टड एंड बोल्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ टर्बाइन, 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ टर्बाइन। तो मेनली जो बेसिक टाइप्स ऑफ टर्बाइन है वो है गैस टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन एंड हाइडल टर्बाइन। अभी अगर आप और डिटेल में जाओगे तो इसमें फिर रिएक्शन टर्बाइन है, और इसमें जो है इम्पल्स टर्बाइन है, ठीक है। और फिर अगर हाइडल टर्बाइन में आप जाओगे तो इसमें फिर 3 और ही किस्म के, पेल्टन व्हील है, फ्रांसिस है, और इसमें किपलन टर्बाइन है, ठीक है। तो अगर टाइप्स ऑफ टर्बाइन पूछ गए तो फिर मेन 3 ये है। फर्दर इसमें फिर हाइडल में रिएक्शन है और इम्पल्स है, ठीक है। फिर उसमें फर्दर पेल्टन व्हील, फ्रांसिस और किपलन, ठीक है दोस्तों। अभी 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड एक्सट्रूजन प्रोसेस। ड्राइंग वो प्रोसेस होता है कि हम एक डाई लगाते, ये मैन्युफैक्चरिंग से लिया गया है ये क्वेश्चन, और ये मुझसे जो है वापडा में पूछा गया था, ठीक है ना। तो ड्राइविंग वो प्रोसेस, कोई डाई आपने लगाई है डाई, और पीछे प्लंजर से आप किसी भी रॉ मटेरियल को पुश करते हैं प्लंजर से, तो उसी डाई से वो मटेरियल, वो रॉ मटेरियल जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, और उसका शेप डाई के मुताबिक होता है। मतलब पीछे से आप फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ड्राइविंग प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस वो होता है कि कोई भी चीज़, इसकी, तो दोस्तों ड्राइंग और एक्सट्रूजन प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं। ड्राइंग में हम इस तरह करते हैं कि कोई भी डाई हमने लगाई है और उसमें एक मटेरियल पड़ा है, ठीक है, तो उसको हम खींचते हैं, ठीक है। उसको हम जब खींचेंगे तो वो उसकी शेप डाई के मुताबिक आ जाएगी, ठीक है। वो उसको हम कहते हैं ड्राइंग प्रोसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेस कहता है कि हम पीछे से उसके ऊपर एक फोर्स, पहले जो मैंने बताया वो थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। एक्सट्रूजन प्रोसेस ये है कि हम पीछे से इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएंगे, ठीक है। जब इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो वो रॉ मटेरियल जो है वो डाई से निकलेगा बाहर की तरफ, ठीक है ना, और वो डाई का शेप जो है वो उसमें उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसकी वीडियो पे देख सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड एक्सट्रूजन प्रोसेस। 10 नंबर का है, व्हाट इज बेवल गियर। अभी इस चराट से मैन्युफैक्चरिंग में मुझसे ये क्वेश्चन किया गया था। बेवल गियर का फंक्शन ये कि 90 डिग्री पे लोड को ट्रांसमिट करता है, एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में 90 डिग्री में लोड को जो है ये ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है ना। तो दोस्तों होप आप लोग को समझ आई होगी। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में जो है पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मज़ीद अच्छी वीडियोस मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में देखने के लिए आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर अहमद वीडियोस चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।